स्वच्छता हमारा कर्तव्य, स्वच्छता हमारी प्राथमिकता, स्वच्छता हमारा लक्ष्य, स्वच्छता हमारी आवश्यकता। सदियों से स्वच्छता हमारा दर्शन रही है। समय बदला, आदतें बदली और स्वच्छता आज हमारे लिए एक चुनौती बन चुकी है। ऐसी चुनौती की प्रधानमंत्री को शुरू करना पड़ा स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा, जो स्वच्छ नहीं है उन्हें वंदे मातरम बोलने का अधिकार नहीं है। आज स्वच्छता हमारे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा मुद्दा बन गया है और एसडीएमसी इस अभियान को तेजी से सफलता की ओर ले जा रही है। और इस अभियान के तहत योजनाओं का नेतृत्व है महापौर एवं आयुक्त के कुशल हाथों में। महापौर ने सफाई कर्मचारियों की यूनियनों से इस अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया और आयुक्त ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि स्वच्छता से ही एसडीएमसी की पहचान है। और इस महान अभियान को नई ऊर्जा देने हेतु हमने कुश्ती की जानी मानी महिला खिलाड़ी फोगाट बहनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे एसडीएमसी का स्वच्छता संदेश जन जन तक पहुंचे और हर घर फैले। और कूड़े से दो दो हाथ करने की इस प्रेरणा के साथ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए कई सराहनीय काम किए हैं। चाहे बात कूड़े के प्रबंधन निष्पादन व्यवस्था की हो या अनूठे शौचालयों के निर्माण की, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी में महत्वपूर्ण योगदान किया है। और क्योंकि दक्षिण दिल्ली को कूड़ा मुक्त और स्वच्छ बनाने का काम पुराने तरीकों से नहीं किया जा सकता, हमने मशीनीकरण पर जोर दिया। माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कूड़े के परिवहन और संकलन के लिए आधुनिक वाहन एसडीएमसी को समर्पित किए। दिल्ली के लैंडफिल साइट्स की क्षमता समाप्त होने की वजह से सड़कों और कॉलोनियों के कूड़े को कंप्रेसर मशीनों द्वारा कम आकार का करके तेहखंड सैनिटरी लैंडफिल साइट में ही जगह बनाने का काम शुरू किया गया। क्षेत्र में कूड़े के संकलन, परिवहन और निपटान के लिए एक एकीकृत व्यवस्था शुरू की गई। कूड़े को स्रोत पर ही अलग अलग करके हरे और नीले डस्टबिन में डालने का जागरूकता अभियान शुरू किया गया। तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू ने इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने का संदेश दिया। फोगाट बहनों ने भी पैसिफिक मॉल में कूड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन्स के बारे में बताया। एसडीएमसी ने कई इलाकों में ढलाव के स्थान पर फिक्स्ड कंपैक्टर ट्रांसफर सिस्टम यानी एफसीटीसी लगाने का सफल काम किया और ये ढलावों से फैलने वाली गंदगी रोकने का काम कर रहे हैं। पूर्व एलजी नजीब जंग ने प्रयास की सराहना की। वर्तमान एलजी श्री अनिल बैजल ने डिफेंस कॉलोनी में कई आधुनिक मशीनें जनता को समर्पित करते हुए मशीनीकरण के काम को गति देने का आह्वान किया। कूड़े से ऊर्जा बनाने के संयंत्र लगाए गए जो न सिर्फ लैंडफिल्स को बढ़ने से रोककर प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन कूड़े की खपत करेंगे, बल्कि शहर के लिए ऊर्जा भी पैदा करेंगे। पार्कों में गिरने वाली पत्तियों से जो कूड़ा पैदा होता था, उसके कंपोस्टीकरण का काम शुरू किया गया है। जटायु ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीनें जो कि तेजी से बड़े बड़े डिब्बों, बोतलों और व्यर्थ की वस्तुओं को हाथी जैसी सूंड के जरिए उठाकर उनकी रिसाइकलिंग करने का काम कर रही हैं। सारे क्षेत्र में बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कॉलोनियों में बैटरी चालित लिटर पिकिंग मशीन के इस्तेमाल से अब कूड़े को हटाने का काम पहले से बहुत अधिक तेजी से हो रहा है। ऐसी 24 मशीनें काम में लाई जाएंगी। बच्चों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रख्यात क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना भी हमारे स्वच्छ शौचालय अभियान से जुड़े। शौच को रोकने के लिए कई जगहों पर 25 मोबाइल टॉयलेट्स की शुरुआत की गई। एसडीएमसी क्षेत्र में 717 सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में इस समय 10,668 टॉयलेट सीट्स हैं। इसके अलावा 82 नए सामुदायिक शौचालयों में 2,862 टॉयलेट सीट्स एसडीएमसी और डीयूएसआईबी द्वारा बनाए गए हैं। आज एसडीएमसी ने अपने सभी 104 वार्डों को खुले में शौच से मुक्त करने की घोषणा करने से संकल्प को पूरा किया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम स्वच्छता को सेवा मानते हुए इस स्वच्छता अभियान को अपना मिशन मानकर आगे बढ़ रहा है और जनता के सहयोग से दक्षिण दिल्ली बनेगी
और ज्यादा स्वच्छ और ज्यादा स्वस्थ। स्वच्छता हमारा संकल्प है और स्वच्छता हमारा संकल्प रहेगा। SDMC